आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय बंधुओं, प्रियो, हम आज के दिन में जो परमेश्वर ने हमें सुंदर और सुनहरा मौसम और सुनहरा दिन वो परमेश्वर ने हमें दिखाया है, तो हम परमेश्वर के इस सुनहरे मौसम में, सुनहरे दिन में, सुनहरे रात में हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें इस रात्रि के बेले में क्या सिखाता है। प्रियो, तो प्रियो, हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। तो पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 8 आयत पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े, जाने सुने, प्रभु से बहुत आशीष प्रदान करें। मेरे प्रिय बंधुओं, प्रिय, जो परमेश्वर ने हमें आज के दिन में जो सुनहरा दिन दिया है, उस दिन में हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है, कहता है, यूहन्ना की पत्री कहता है कि जो कोई पाप करता है, क्या करता है प्रियो, कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से। कौन? जो कोई पाप करता है, मनुष्य पाप करता है, हम पाप करते हैं। इसीलिए यूहन्ना पत्र बताता है कि जो कोई पाप करता है, वो क्या करता है, कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से। क्या है? जो पाप करता है वो क्या? वो शैतान की ओर से है। प्रियो, शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। क्या करता है? जो कोई पाप करता है। प्रियो, जब हम पाप करते हैं तो हम शैतान की ओर से हैं। हमारे जीवन पापमय नहीं होना चाहिए। प्रियो, जब हम पाप करते हैं तो हम शैतान के वो पुत्र हो जाते हैं, शैतान के हम गुलाम हो जाते हैं, वो शैतान के हम पुत्र होते हैं, शैतान हमारा पिता हो जाता है। प्रियो, इसलिए यूहन्ना के पत्र में बतलाता है, कहता है कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से। क्या करता है? जो कोई मनुष्य पाप करता है, क्या करता है? वो पाप करता है, वो किसकी ओर से? वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। क्या करता है वो शैतान? क्या करता है? वो आरंभ ही से आ रहा है। शैतान क्या करते? पाप करते ही आ रहा है। कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करने के लिए वो सोचा, तो उसके मन में वो गलत विचार आ गया, उसके मन में पाप आ गया। जब परमेश्वर ने वो स्वर्गदूतों को बुलाकर पूछा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक नई सृष्टि की रचना करने जा रहा हूँ, तो शैतान के उसके मन में क्या हो गया? उसके मन में पाप हो गया। वो सोचने लगा कि जब वो नई सृष्टि करेगा तो क्या होगा? उसकी महिमा होगी और मेरी महिमा नहीं होगी। उसमें से कौन था? वो जिर्ब्याल स्वर्गदूत था। सॉरी, इब्लीस। जो इब्लीस स्वर्गदूत है, वो परमेश्वर के, वो आप देख रहे हैं, हमारे 3 अंगुरी है ना, जो बीच में है वो क्या है? वो परमेश्वर है। और इधर क्या है? 2 तरफ वो स्वर्गदूत हैं। प्रियो, वो शैतान परमेश्वर से थोड़ा ही क्या कम, छोटा था, थोड़ा सा ही, उसकी शक्ति बहुत कम थी। बस परमेश्वर से उससे कहा, वो परमेश्वर ने
उस स्वर्गदूतों से कहा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं नई सृष्टि करने जा रहा हूँ प्रियो। वो बतलाता है इन लोगों को, कहता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। परमेश्वर उसको कहता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने एक नई सृष्टि करने जा रहा हूँ। तो उसके जीवन में क्या होगा, उस इब्लिस स्वर्गदूत के जीवन में क्या होगा, उसके क्या होगा, उसके जीवन में क्या होगा, पाप हो गया प्रियो। उसके जीवन मन में पाप आ गया। वो क्या हो गया, उसके मन में पाप आ गया तो क्या गया, उसे गिराया गया। परमेश्वर ने उसे अपने स्वर्ग पर से क्या उसे गिरा दिया। और ना तो धरती पर है और ना ही आकाश में, क्या वो क्या है, वो बीच में ही क्या वो लटका है शैतान। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तब वो शैतान ने वो परमेश्वर से कहा कि मैं तेरी महिमा नहीं करने दूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी महिमा कराऊंगा। ओ प्रियो, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किया तो सब चीज बना लिया, पेड़ पौधे, जल को दो भाग कर दिया, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब कुछ, मनुष्य, सब कुछ बना दिया। और क्या बनाया, नर और नारी को। पहले किसको बनाया थे, पहले नर को, पहले मनुष्य को बनाया। और परमेश्वर ने, जब परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा कि मनुष्य का अकेला रहना क्या है उत्तम नहीं है, उसको अकेला लगना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, तो परमेश्वर ने क्या किया, वो आदम को बनाया था परमेश्वर ने। पहला मनुष्य, वो सृष्टि का रचना किया था परमेश्वर ने, किसे बनाया, आदम को बनाया प्रियो। तो आदम को बनाया तो परमेश्वर ने देखा क्या कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है प्रियो। तब परमेश्वर ने वो आदम के पसली से, आदम की बाई पसली से वो क्या किया, एक नारी को बना दिया। उसके नर से क्या हुआ, एक नारी बन गई। और उसका नाम क्या पड़ा, उसका नाम हवा पड़ा। और परमेश्वर ने देखा क्या, अब क्या हुआ है, मेल खा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने सबका जोड़ा बनाया था और मनुष्य का भी जोड़ा बना दिया परमेश्वर ने। और लोग क्या पड़ा, आदम और हव्वा। वो परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना कर लिया तो वहां पर परमेश्वर ने कहा कि तुम फूलो फलो और सारी सृष्टि में भर जाओ। और कहा कि एक बीच में लगाया गया है वृक्ष, उसको न तो तुम तो खाना और न तो उसको छूना, नहीं तो क्या हो जाएगी, तुम मर जाओगे प्रियो। प्रिय, परमेश्वर का वचन वो बतलाता है, कहता है परमेश्वर, वो उन लोग को बताकर चला जाता है। और उन लोग को, और वो शैतान, वो इब्लिस स्वर्गदूत, वो शैतान के रूप में, वो सांप के रूप में आकर वो हवा को बहका देता है। कहता है हवा से, क्या तुम्हें परमेश्वर ने इस बीज के पेड़ को, फल को खाने के लिए मना किया है? तो कहती है हवा, हाँ, उसने कहा है कि तुम इस बीज को खाओगी तुम मर जाओगी। तो शैतान कहता है, देखिए शैतान यहाँ पर क्या कहता है प्रियो, शैतान कहता है प्रियो कि तुम इस फल को खाओगी तो मरोगी नहीं, बल्कि क्या हो जाएगी, तुम क्या हो जाएगी, वो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। और तुम क्या हो, परमेश्वर के तुल्य, और क्या हो जाएगी, अमर हो जाओगी। और क्या हो गया, हवा के मन में क्या होगा, वो लालच आ गया। वो शैतान के बात में वो क्या हो गई, भाग गई। वो शैतान के बिछाए हुए जाल में वो फंस गई। शैतान अपनी ओर उसे बहका लिया। तो प्रियो, वो शैतान जो स्त्रियों को परमेश्वर, शैतान क्या करता है, स्त्रियों को क्या करता है, वो अपने ओर फंसा लेता है। शैतान क्या हो, शैतान स्त्रियों को बहुत तेज से अटैक करता है प्रियो।
क्योंकि क्या होती है, नम्र होती हैं प्रियो। ओ कोई बात तुम क्या होती, बहुत लालच करती है, बहुत तेज लालच करती है। आप क्या, उसने लालच किया, वो शैतान के बातों में फंसकर वो परमेश्वर के आज्ञा को नहीं माना, तो क्या हो गया प्रियो, वहां पर क्या करे, शैतान ने क्या कर दिया, वो पाप करा दिया। वहां से उसने क्या किया, उसने उस फल को तोड़ा और उसको खाया और अपने क्या किया, अपने पति को भी खिलाया। तो क्या हो गया, वो जो परमेश्वर ने कहा था हवा से कि तुम जाओ फूलो फलो से सारी सृष्टि में क्या करो, तुम भर जाओ। और जो बीच में एक वृक्ष लगाया गया है भले बुरे का, उस बीज का तुम फल न तो खाना और न तो छूना, और क्या हो जाएगी, तुम मर जाओगे प्रियो। तो वो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया था और उन्होंने क्या किया, वो हवा ने क्या किया, उसकी आज्ञा को क्या कर दिया, तोड़ दिया, आज्ञा को नहीं माना। वो शैतान के बहकावे में आकर उसने क्या किया, पाप कर दिया। जब परमेश्वर आया उस आदम की बगीचे में तो उन्हें बुलाने लगा, क्या कहा कि आदम आदम तुम कहाँ हो। क्या हुआ प्रियो, जब उन लोगों ने, आदम और हवा ने उस फल को खाया जो भले बुरे का ज्ञान का था वृक्ष, वो क्या हुआ, उन लोगों को जब ज्ञान आ गया उनके जीवन में, तो उन्होंने क्या देखा कि हम क्या हैं, नंगे हैं प्रियो। तो इसलिए जब परमेश्वर बुलाया, कहा कि आदम आदम तुम कहाँ हो, तो डर डर कर जाकर छिप छिप पत्ती से ढक ढक अपने हम को जाकर डर कर कहता है, हे प्रभु मैं क्या हूँ, नंगा हूँ। तो परमेश्वर ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि तुम नंगे हो प्रियो। तो परमेश्वर वो जान जाता है कि क्या मेरी आज्ञा को नहीं माना, उस भले और बुरे को बीच के फल के उसने खा लिया। तो वहां से क्या होता है प्रियो, वहां से पाप हो जाता है उनके जीवन में। शैतान वो कौन पाप कराता है प्रियो, वो शैतान है जो पाप हमें करा देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना पत्री में बतलाता है, सिखाता है, कहता है कि जो कोई पाप करता है वो क्या करता है, वो शैतान की ओर से है। तो प्रिय हम क्या करें, जब हम पाप नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, तो हमारे जीवन में वो पाप नहीं होगा प्रियो। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के ऊपर, वो परमेश्वर के वचन की ओर हम मन को लगाएंगे अपने, तो परमेश्वर कि हम संतान कहलाएंगे प्रियो से। कहते आगे पढ़ेंगे हम लोग, कहता है कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। क्या कहता है शैतान, क्या कह रहे, आरंभ ही से आ रहा है, सृष्टि का रचना हो तब से वो पाप कराता आ रहा है प्रियो। जाने कि शैतान कब से आ रहा है, सृष्टि का रचना हो तब से वो शैतान क्या कर रहा है, वो पाप कराते आ रहा है। और कहता है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। क्या करे प्रियो, वो परमेश्वर का पुत्र क्यों प्रकट हुआ, अब जानते हैं। वो परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ क्योंकि क्या वहां पर वो पाप बहुत क्या बढ़ गया था, पाप बहुत, वो पापों को परमेश्वर वो लेने के लिए, पापों को, हमारे दुखों को उठाने के लिए परमेश्वर ने वो प्रकट हुआ। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। क्या करे, वो परमेश्वर का पुत्र कौन, यीशु मसीह, वो क्यों प्रकट हुआ, क्यों जन्मा हमारे लिए। वो क्या कहता, इस पाप हमारे जीवन को बहुत बढ़ गया था हमारे जीवन में, वो परमेश्वर का पुत्र इसलिए है कि हमारे पापों क्या करेगा, वो हमारे पापों को उठाने के, पापों को लेने के, हमारे दुख को उठाने के लिए, हमारे बोझों को उठाने के लिए
वो अपने ऊपर, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। वो क्या करे, वो पाप को क्या करे, वो खत्म करे। शैतान क्या करे, वो परमेश्वर का पुत्र क्या करे, उसे नाश करे। वो इसलिए क्या करे, परमेश्वर का पुत्र वो प्रकट हुआ, इसलिए उस पाप की नगरी में वो परमेश्वर का पुत्र आया, यीशु मसीह। 9 आयत में कहता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। आमीन। प्रियो, 9 आयत में कहता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है। प्रियो देखिए यहाँ पर एक बार क्या कह रहे हैं कि एक बार कहता है कि जो कोई पाप करता है क्या है, वो शैतान की ओर से है। और 9 आयत में कहता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है। कौन? जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता है। प्रियो देखिए यहाँ पर साफ साफ हमें बतलाता है परमेश्वर का वचन, कहता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है। कौन? जो कोई परमेश्वर की ओर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। क्या करता है? जो परमेश्वर की ओर से जन्मा है प्रियो, वो पाप कर ही नहीं सकता, वो करता ही नहीं है, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। किसमें? वो परमेश्वर में। वो पाप कर ही नहीं सकता है प्रियो। पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि उसका बीज उसमें बना है। किसमें? परमेश्वर के बीज में। क्या? उस परमेश्वर की, वो परमेश्वर के बीज है। हम क्या हैं? वो परमेश्वर ने हमें बोया, हम उसके बीज हैं, तो हम पाप कर ही नहीं सकते हैं प्रियो। तो इसलिए यूहन्ना के पत्री में बतलाता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। क्या करता? जो परमेश्वर की ओर से जन्मा है प्रियो, वो क्या करता है? पाप कर ही नहीं, सब करता ही नहीं, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। क्या करता? परमेश्वर का बीज हमारे जीवन क्या? उसका हमारे जीवन में बना रहता है। कौन? किसके जीवन में? वो जिसके जीवन में वो पाप नहीं करता है, उसके जीवन का परमेश्वर का बीज बना रहता है प्रियो, और वह पाप कर ही नहीं सकता। क्या करता? जब परमेश्वर का बीज हमारे जीवन में रहता है तो हम क्या करते हैं? जब परमेश्वर का बीज हमारे जीवन में रहता है तो हम पाप कर ही नहीं सकते प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर की ओर से जन्मे हैं, तो हम पाप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। कहता है यहाँ पर कि जो कोई पाप नहीं करता है, जो कोई पाप नहीं करता है, जो परमेश्वर की ओर से जन्मा है, वो क्या है? वो परमेश्वर की ओर से क्या? वो जन्मा है परमेश्वर की ओर से, वो परमेश्वर के बीच से जन्मा है। क्योंकि वह क्या करता है? पाप नहीं करता है प्रियो। हम एक और इसमें वचन देखेंगे, यूहन्ना की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 44 आयत पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है कि तुम अपने पिता शैतान से और पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठा का पिता है। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने प्रिय। परमेश्वर का वचन कहता है, अंतिम पद है 44 पद, कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो। क्या?
कौन? कि जो कोई पाप करता है प्रियो। यहाँ पर देखिए यूहन्ना यहाँ पर बात बताता है। मैं यहाँ पर भी कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। देखिए यहाँ पर प्रिय बताता है मैं कि जो कोई पाप से जन्मा है, जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप से जन्मा है, वो किसका पिता है? उसका पिता कौन है? वो शैतान है प्रियो। तुम अपने पिता शैतान से हो और पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। क्या तुम जब पाप करते हो तुम क्या हो? तुम किसकी ओर से हो? शैतान की। और शैतान के तुम क्या हो? पुत्र हो। तुम शैतान की लालसा को क्या करना चाहते हो? तुम पूरा करना चाहते हैं प्रियो। जब आप शैतान के लालसा को पूरा करना चाहते हैं तो आप क्या है? शैतान के पुत्र हैं। की लालसा चाहते हो और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो, वह तो आरंभ से हत्यारा है। क्या है वो? शैतान क्या है? वो आरंभ से ही पाप करता है, हत्यारा है। वो हत्यारा है वो, और सत्य पर स्थिर न रहा। वो क्या? शैतान। वो शैतान कभी स्थिर न रहा क्योंकि सत्य उसमें है नहीं। किसमें? शैतान में सत्य है ही नहीं। वो क्या करता है? उसके जीवन में क्या? झूठ ही झूठ भरा है, सत्य है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है। कौन? शैतान जब झूठ बोलता है तो क्या? अपने स्वभाव से क्या बोलता है? झूठ बोलता है। वो शैतान के जो पुत्र हैं वो क्या करते हैं? वो पाप करते हैं प्रियो। वो अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हैं, अपनी लालसा को पूरा करना चाहते हैं। वो शैतान के पुत्र जो कोई पाप करता है क्या करते हैं? अपने शैतान पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हैं। और हम क्या करते हैं प्रियो? हम परमेश्वर की ओर से जन्मे हैं प्रियो, तो हम क्या करेंगे? हम पाप कर ही नहीं सकते हैं, पाप कर ही नहीं सकते। हम क्या हम उसकी ओर से जन्मे हैं, उसके ओर से हम जन्मे हैं। और उसका बीज हमारे क्या करता है? बना रहता है। परमेश्वर का बीज हमारे क्या है? ऊपर हमारे जीवन में उसका बीज वो बना रहता है। हम पाप कर ही नहीं सकते हैं प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन, वो जो परमेश्वर का वो बीज है हमारे जीवन में, जो नव बीज है हमारे जीवन में, वो परमेश्वर की जो ओर से जन्मा है, जो परमेश्वर के जीवन में जो बीज है वो नौ बीज है। जिसके जीवन में वो नौ बीज है प्रियो, वो क्या है? परमेश्वर की ओर से क्या? वो जन्मा है। वो पाप कर ही नहीं सकता है प्रियो। तो प्रियो पहला बीज प्रेम, और दूसरा है आनंद, और तीसरा है शांति, और चौथा है धीरज, और पांचवा है कृपा, और छठा है भलाई, और सातवां है विश्वास, और आठवां है नम्रता, और नौवां है संयम। प्रियो जब हमारे जीवन में ये नौ बीज, वो परमेश्वर की नौ बीज वो हमारे जीवन में रहती है, तो हम क्या करते हो? नौ बीज कौन से? वो परमेश्वर की बीज वो हमारे जीवन में, तो हम क्या करते हैं? हम क्या है? जब ये हमारे जीवन में रहता है नौ बीज, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, वो हमारे जीवन में वो है, तो हम क्या है? परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर के बीज, परमेश्वर के हम बीज हैं, परमेश्वर की ओर से हम जन्मे हैं। और परमेश्वर हमारा क्या है? वो सच्चा खुदा परमेश्वर हमारा सत्य है। वो परमेश्वर हमारा, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होनी चाहिए। प्रियो जब हम किसी को बातें कहते हैं तो हमारी बातें हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होनी चाहिए। प्रियो हमें कभी क्या करना चाहिए? हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें पाप नहीं करना चाहिए। प्रियो जब हम पाप करते हैं तब क्या होंगे? हम शैतान के पुत्र हो जाएंगे। प्रियो तो फिर इसलिए परमेश्वर का वचन सिखाता बतलाता है क्या कि हम क्या हैं? हम शैतान के पुत्र न बने, हम पाप न करें। जब हम पाप करेंगे तो क्या हो जाएंगे?
हम शैतान के पुत्र हो जाएंगे प्रियो। तो प्रियो इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर के आज्ञा को मानेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो हम क्या होंगे, और परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, परमेश्वर के पुत्री कहलाएंगे। तो परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, परमेश्वर से बहुत से आशीष प्रदान करें मेरे प्रिय बंधु। आमीन।